तो दोस्तों बात शुरू होती है साधना भगत नाम के एक शख्स से, जो कि पेशे से एक कसाई था। ये जो आप अभी मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद उसी की हवेली हुआ करती थी। और इस मस्जिद को हवेली बनाने से पहले का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। साधना भगत को ख्वाब में नज़र आया कि वो जहन्नम के दहाने पे खड़े हुए हैं, और सामने की तरफ जब उन्होंने देखा तो लोगों को एक दर्दनाक भयानक अजाब दिए जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको पंजाब के सरहिंद इलाके में लगभग 800 साल पुरानी मस्जिद दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। और इस मस्जिद का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है। एक साधना भगत नाम के शख्स, जो कि एक बहुत नेक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो कि एक कसाई का काम किया करते थे। कसाई से लेकर नेक बुज़ुर्ग तक का सफ़र किस तरीके से तय हुआ, और एक ज़िंदा बकरे के पैर काटने से भी यहाँ की एक स्टोरी जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। दोस्तों सामने की तरफ जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, यही है वो मस्जिद। और मस्जिद के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वज़ू खाना है और 2 कुएँ हैं। अभी हमने इस साइड से एंट्री की है। अब मैं आपको इस मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। इस मस्जिद के अंदर 3 दरवाजे हैं मेन, और 2 दरवाजे साइड में हैं। तो टोटल 5 दरवाजे हैं, जिसमें कि एक दरवाज़ा जो बीच वाला है ये मेन दरवाज़ा है, जिसके ऊपर किसी ज़माने में कोई तख्ती लगी होगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई तख्ती मौजूद नहीं है। और जो इस साइड में मस्जिद में सामने की तरफ जो फ्रंट पे लिखा हुआ होता है अरबी में कलमा वगैरह, वो भी कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको ये मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ। ये एक हवेली हुआ करती थी। तो इस मस्जिद के अंदर जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, इन पत्थरों को तोड़कर और मसाला मिलाकर एक सांचे में ढालकर इन पत्थरों को एक जैसा शेप देकर इन पत्थरों को जो है ना इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो वाले पत्थर नहीं है जो कुदरती पत्थर होते हैं। उन पत्थरों को तोड़कर, पीस कर और मसाला मिलाकर इस तरीके का पत्थर बनाया गया है, एक डिज़ाइन, एक शेप देकर। देखो ये वाले पत्थर जो है, इसके अंदर मसाला मिलाकर और इन पत्थरों को तैयार किया गया है जैसे ईंटें तैयार होती हैं। अब आप ये सोचोगे कि मस्जिद जैसा डिज़ाइन तो इसका लग नहीं रहा। बीच में खाली हॉल तो है, और खाली हॉलों के बराबर में अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ कमरे बने हुए हैं। तो इस मस्जिद के इस साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं, जो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मस्जिद का एक कमरा है, और इसके ऊपर का गुंबद देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको इस साइड में दिखाऊं, देखो ये जो जालियाँ लगी हुई है ना, ये पुराने ज़माने में लगाया करते थे हवा के लिए, ताकि हवा आ जाए, क्योंकि पुराने कूलर पंखे तो थे नहीं पुराने ज़माने में। तो ये जो है ना, ये इस मस्जिद की बैक साइड है। अभी मैं मस्जिद की बैक साइड में आ गया हूँ, और यहाँ पर एक ट्रेन की पटरी गुजरती है। ये देखो, अभी हम मस्जिद की बैक साइड में हैं। देखो ये मस्जिद के अगर फ्रंट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जाली नुमा डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ताकि यहाँ से जो है ना हवा अंदर जाए। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस साइड का जो जगह है, एक सिख भाई यहाँ पर रहते हैं, जो कि इस मस्जिद की हिफाजत करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। क्योंकि अगर आप मस्जिद के अंदर देखोगे तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। देखो है मस्जिद के अंदर कितनी अच्छी साफ़ सफाई है, बिल्कुल भी इसके अंदर कूड़ा और गंदगी नहीं है। एक सिख भाई रहते हैं यहाँ पर जो सफाई करते हैं इस मस्जिद की, वो हमेशा यहीं रहते हैं। अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पर कमरे में ताला पड़ा हुआ है। बाकी इसके छत पे जाने का रास्ता जो है ना बंद है, नहीं तो मैं आपको ऊपर लेके चलता, क्योंकि छत इसकी टूट गई है। और मस्जिद के बीच में ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 कुएँ बने हुए हैं, जिनको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अभी तो ये सूख गए, बाकी किसी ज़माने में इनमें पानी हुआ करता था। पूरी मस्जिद दिखाऊं तो मस्जिद का व्यू कुछ इस तरीके से है। ये पूरी मस्जिद है, और मस्जिद के बीच में ये हो गया वज़ू खाना। और इस साइड में 2 पीपल के पेड़ खड़े हुए हैं। ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं। ये देखो, इसके अंदर जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक चीज़ आप देखो, इसके अंदर नोट करोगे कि इसके अंदर ये सरहिंदी ईंटें लगी हुई हैं। सरहिंदी ईंटों से ये मस्जिद बनी हुई है, और पत्थरों से। तो 2 तरीके के इसके अंदर पत्थर और ईंटें लगी हुई हैं। एक तो ये सरहिंदी ईंटें हो गई छोटी वाली, बाकी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर और भी गुंबद हैं। देखो मैंने बाहर से देखा तो मुझे इसके अंदर 2 गुंबद दिखाई दिए, बाकी इसके अंदर और भी गुंबद है। ये देखो, एक गुंबद ये इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 5-6 गुंबद है। इसके ऊपर जाके ही पता चलता कि उसके अंदर गुंबद असल में हैं कितने। और इस साइड से जो है ना ये दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, तो इधर जाने का रास्ता बंद है।
बाकी इस साइड में भी जो है ना रास्ता बंद कर रखा है, और इस साइड में जो है ना इधर का रास्ता है, हम जा सकते हैं, इधर के कमरे खुले हुए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं साधना भगत के बारे में। साधना भगत वो शख्स हैं जिनको हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही धर्मों के लोग मानते हैं, बल्कि सिख धर्म की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब में साधना भगत का जिक्र भी है। सिख धर्म के अनुसार साधना भगत की कसाई की दुकान थी और वो गोश्त बेचा करते थे। एक बार का वाकया है कि उस वक्त के हाकिम ने गोश्त लेने के लिए साधना भगत की दुकान पर कुछ लोगों को भेजा। उनको कुछ थोड़े ही गोश्त की ज़रूरत थी। जब उन्होंने साधना भगत से गोश्त मांगा तो वो शाम का टाइम था और साधना भगत का सारा गोश्त बिक चुका था। साधना भगत ने कहा कि मेरा सारा गोश्त बिक चुका है और अब मेरे पास गोश्त नहीं है। उन लोगों ने कहा कि अगर तुमने गोश्त नहीं दिया तो हाकिम तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम नहीं जानते। इस बात को सुनकर साधना भगत डर गए और डरने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अभी बकरे को ज़बह कर दिया तो कल तक मेरा सारा गोश्त ख़राब हो जाएगा। ये बात सोचते हुए उन्हें एकदम ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बकरे के आगे के 2 पैर काट दूं और इसको यूं ही छोड़ दूं। कल तक ये तड़पेगा तो लेकिन ज़िंदा रहेगा और मेरा गोश्त भी सही रहेगा। वो ये बात सोचकर बकरे के पैर काटने के लिए जाने लगे। जब उन्होंने छुरी उठाई और बकरे की ओर चले तो बकरे को खुदा ने ज़बान दी और बकरे ने कहा, साधना, आज तक जब से दुनिया बसी आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की कि किसी जानवर की, किसी जीव के जिंदा के पैर काट लिए हों और उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। और ये कहकर वो हंसा और रोया और उसके बाद कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि कल जब खुदा के सामने पेशी होगी तो मैं भी तेरे ऐसे ही पैर काटूंगा जैसे आज तू मेरे काट रहा है। और दुख होकर मैं रोया इसलिए कि कल तक मैं किस तरह तड़पूंगा जब तू मेरे दोनों पैर काट लेगा। ये बात सुनकर साधना भगत के हाथ से छुरी छूट गई और वो रोने लगे और कहा, अब जाओ और अपने हाकिम से कहो कि चाहे वो मुझे जान से मार दे या मेरा कुछ भी हाल करे, अब गोश्त नहीं है और मैं आज अभी से गोश्त का काम बिल्कुल छोड़ता हूँ और मैं अब कभी भी गोश्त नहीं बेचूंगा। दोस्तों ये सिख धर्म के अनुसार बात थी। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म के हिसाब से साधना भगत, हिंदू धर्म के हिसाब से भी साधना भगत की गोश्त की ही दुकान है और वो बकरे का गोश्त बेचते हैं। तो एक दिन वो जा रहे थे, रास्ते में उनको एक पत्थर मिला, जो पत्थर हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र था। वो कोई आम पत्थर नहीं था, शालीमार पत्थर था वो। उन्होंने उस पत्थर को देखा और उस पत्थर को वो उठा कर ले आया और उस पत्थर से उन्होंने गोश्त तोलकर बेचना शुरू कर दिया। ये चीज़ एक साधु ने देखी तो वो साधु बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर साधु ने उनसे कहा कि तू ये जो गंदा काम करता है और इस गंदे काम में तू शालीमार पत्थर को यूज़ करता है, ये पत्थर भगवान विष्णु का एक अवतार है। ये बात सुनकर साधना भगत को बहुत दुख हुआ और साधना भगत ने वो पत्थर उस साधु को दे दिया। साधु ले गए घर पर, उसको खुशबू लगाई, उसको अच्छे से साफ़ किया और एक पवित्र स्थान पर रखकर उसको पूजा की। साधु जब रात को सोए तो भगवान विष्णु उनके ख्वाब में आए और कहा कि तुम मुझे वहाँ से उठाकर ले आए, वो मेरा सच्चा भगत था, वहाँ पर मुझे वापस ले जाकर छोड़ दो, मेरा वहीं बहुत मन लगता था। ये बात जब उन्होंने ख्वाब में देखी और ये पत्थर ले जाकर जब साधना कसाई को वापस दिया और कहा कि मेरे ख्वाब में कल ऐसे ऐसे भगवान विष्णु आए थे और उन्होंने तेरा जिक्र किया था। ये बात सुनकर साधना भगत ने फ़ौरन कसाई का काम छोड़कर और उसी दौर से, ये हिंदू धर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो हरि का जाप करने लगे। हरि मतलब भगवान को याद करने का हरि अर्थ होता है, या हरि भगवान को कहते हैं। खैर, अगर इसमें कोई इधर उधर मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको मुसलमानों के हिसाब से बताता हूँ। तो दोस्तों बात शुरू होती है साधना भगत नाम के एक शख्स से, जो कि पेशे से एक कसाई था। ये जो आप अभी मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद उसी की हवेली हुआ करती थी। और इस मस्जिद को हवेली बनाने से पहले का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। साधना भगत की कसाई की दुकान थी और वो बकरे का गोश्त बेचा करते थे। एक बार का वाकया है कि साधना भगत का सारा गोश्त बिक चुका था और शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त उस दौर के हाकिम के पास से पैगाम आया कि हाकिम के घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं और फ़ौरन उनके घर पे कुछ गोश्त भेजा जाए। थोड़ा सा गोश्त मांगा था और गोश्त सारा बिक चुका था। साधना भगत ने सोचा कि गोश्त तो मेरे पास अब है नहीं, तो मैं अब
हाकिम के घर क्या भेजूं। बस इसी कश्मकश में थे और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने उनकी बात को टाल दिया तो हाकिम मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। यही बात को सोचते हुए उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बकरे के आगे के दोनों पैर जड़ से काट लूं। इतना गोश्त हो जाएगा कि हाकिम का काम चल जाए। मेरा बकरा तो कल तक तड़पेगा लेकिन मेरा गोश्त भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने बकरे को काट दिया तो कल तक मेरा गोश्त ख़राब हो जाएगा। बस इसी कश्मकश में थे वो कि वो सो गए। उनकी आँख लग गई और सोते सोते उनको एक ख्वाब आया। ख्वाब में नज़र आया कि वो जहन्नम के दहाने पे खड़े हुए हैं और सामने की तरफ जब उन्होंने देखा तो लोगों को एक दर्दनाक भयानक अजाब दिए जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि वो भी जहन्नम के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने पानी मांगा और एक ख़तरनाक भयानक शक्ल वाले शख्स ने उसको पानी दिया। वो पानी क्या था? पानी के गिलास में खून और पीप था जो कि खोल रहा था। उसने जैसे ही पिया तो उसकी आंतें और अंदर का जितना भी सामान था उसका पानी बन गया और उसके पीछे के रास्ते से वो निकल गया। साधना भगत ने जब ये मंज़र अपनी आंखों से देखा तो देखने के बाद में उसकी आंख खुल गई। उसने जब जहन्नम के ये भयानक अजाब देखे तो बस वही दिन था जो साधना भगत की ज़िंदगी चेंज होने वाला था। साधना भगत उसी दिन से राह खुदा में लग गए और उन्होंने अपनी इस हवेली को तोड़वा कर और इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी इबादत और रियाजत और लोगों की मदद की। उसके बाद में उन्होंने कसाई का काम भी छोड़ दिया। ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की और राह खुदा में निकल गए। लेकिन उनको आज भी पंजाब के अंदर साधना भगत के नाम से जाना जाता है। उनका असली नाम किसी को पता नहीं कि वो कहाँ से आए थे और उनका असली नाम क्या है। साधना भगत के नाम से ही उनको जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, अगर आप यहाँ पर ट्रेन से आओगे तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सरहिंद रेलवे स्टेशन है। सरहिंद रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद की कोई भी टिकट नहीं है, क्योंकि मस्जिद और मंदिरों का कोई टिकट नहीं होता। आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आके घूम सकते हो और इसकी एंट्री का टाइम भी कुछ नहीं है कि आप इस टाइम से किस टाइम तक आ सकते हो। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हो, सूरज निकलने से लेकर सूरज छुपने तक। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।